हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रेजेंटेशन है। आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 1239 मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग विथ यूनिक कैरेक्टर्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे स्ट्रिंग का गिवन होगा, एर नाम का, और हमें एक ऐसा स्ट्रिंग एस क्रिएट करना है। इस गिवन एरे में कोई भी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे और उस कॉन्केटिनेशन में स्ट्रिंग एस जो होना चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब वो भी स्ट्रिंग एस है उसमें किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे यूनिक कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग एस जो भी फॉर्म हो सकते हैं उनमें से मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या है उसे ही हमें एज ए आंसर रिटर्न करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंस्ट्रेंट देखें। यहां पर देखिए, एरे जो गिवन होगा उसका मैक्सिमम लेंथ 16 ही होगा और जो स्ट्रिंग गिवन होगा उस एरे में उसका भी मैक्सिमम लेंथ 26 ही होगा। तो ये काम यहाँ पर कंस्ट्रेंट बहुत कम है, तो इजिली हम ब्रूट फोर्स अप्रोच भी यूज करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल से। यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है समझने के लिए, जिसमें देख सकते हैं 3 डिफरेंट स्ट्रिंग गिवन है। यहाँ पर आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि किसी भी स्ट्रिंग को यदि हम एस स्ट्रिंग में इंक्लूड करते हैं तो क्या चांसेस है। या तो हम इस गिवन पोजीशन वाले स्ट्रिंग को अपने एस में इंक्लूड करें या ना करें। अब हमारे पास दो डिफरेंट चॉइस है। मान लीजिए यदि हम उसे इंक्लूड करते हैं अपने एस में तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं इंक्लूड करते हैं तो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर n, और n हमें जो एरे होगा उसका साइज होगा। यहाँ पर n 3 होगा तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर 3 होगा जो कि 8 है। और यदि हम इसे बाइनरी फॉर्म में 0 टू 7 को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन केस होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 0 टू 7 को बाइनरी में लिखा है और ये हमें इंडेक्स बताएगा इसका, एरे का। यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 2 इंडेक्सिंग इधर से होगा एरे में, और यदि इस नंबर को हम इंडेक्स प्रोवाइड करें तो राइट से प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा 0 1 2 कुछ इस तरीके से। यदि इस पोजीशन पर किसी भी नंबर में 1 आता है तो सेकेंड इंडेक्स पर जो एरे में स्ट्रिंग है उसे अपने एस में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एस बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा हर एक केस के लिए। जैसे यहाँ पर 4 के लिए देखें तो 4 को बाइनरी में 1 0 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोजीशन को इंक्लूड करना है क्योंकि यूई है, वही यहाँ पर यूई हमारा स्ट्रिंग बनेगा। 0th पोजीशन 0 नंबर में आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रिंग जो बना है वो ब्लैंक है। सिमिलरली 7 वाले नंबर में देखें तो हमारा तीनों ऑन है, मतलब तीनों स्ट्रिंग को इंक्लूड करना है अपने एस में। और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि ये जितने भी स्ट्रिंग बने हैं इनमें से वैलिड स्ट्रिंग एस कौन कौन सा है। वैलिडिटी मतलब ऐसे कौन कौन से स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी
सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ ये और ये ऐसे स्ट्रिंग यहाँ पर बन रहे हैं जिसमें u का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, इसीलिए ये हमारा वैलिड s नहीं हो सकता है। और बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो वैलिड है, और उन्हीं में अब हमें उनका लेंथ कंपेयर करना है। तो यदि यहाँ पर लेंथ कंपेयर करें तो सबसे मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर 4 इसका है और इस स्ट्रिंग का 4 है, जो कि वैलिड भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर इस केस के लिए 4 है। तो इन्हीं बातों को हम अब कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं कोड देखते हैं और उससे भी समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मैक्स लेंथ का फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है और इसे ही हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हमने एक इज सेट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि ये बताएगा कि n जो नंबर है उसमें idx पोजीशन का बिट सेट है या नहीं। जैसे मान लीजिए n हमारा 5 है और idx 2 है, तो 5 को बाइनरी में हम 101 लिखते हैं और 2 मतलब इस पोजीशन वाले का स्टेटस हमें बताना है कि क्या 1 है या 0 है। यदि 1 होगा तो रिटर्न ट्रू होगा। और ये हम इजिली चेक करते हैं कि n के साथ एंड यदि हम ले ले 1 को idx से लेफ्ट बिट शिफ्ट करने के बाद और चेक करें कि क्या ये 0 है। यदि 0 आता है तब तो वो अनसेट होगा, मतलब रिटर्न फॉल्स करना होगा। यदि 0 नहीं होता है तब रिटर्न ट्रू करना है। वही स्टेटमेंट यहाँ हमने लिखा है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप रन किया है जो कि 1 से लेकर के 2 टू द पावर एरे जो गिवन है उसके साइज के इक्वल चलेगा, क्योंकि वही हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा इन बाइनरी फॉर्म। और हम जो भी नंबर आएगा उसके लिए हम चेक करेंगे, जैसा हम यहाँ पर करते हैं वही यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद हमने एक फॉर लूप रन किया है जो कि 1 से लेकर के 2 टू द पावर एरे के साइज तक रन करेगा। जैसे यदि मान लीजिए 2 का पावर 2 आपको निकालना है तो 1 को आप लेफ्ट शिफ्ट बिट कर दें 2 से, मतलब ये 1 0 0 हो जाएगा और ये 4 है हमें, वही यहाँ पर हमने किया है। और हर एक आई जो हमारा नंबर आएगा उसके लिए अब हम चेक करेंगे क्या हमारा वैलिड कॉम्बिनेशन वो है। यदि वैलिड कॉम्बिनेशन होगा तभी हम अपने आंसर में अपडेशन करेंगे। जो भी टोटल लेंथ हमारे पास आएगा उस गिवन वैलिड कॉम्बिनेशन के लिए, उसके लिए हम एक एफ नाम का एरे क्रिएट किए हैं जो कि ये स्टोर करेगा कि गिवन कॉम्बिनेशन में जो कैरेक्टर आएंगे वो A to Z होंगे और उनका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। जैसे 0th इंडेक्स पर हमें A का फ्रीक्वेंसी बताएगा F में, 25th इंडेक्स पर Z का फ्रीक्वेंसी बताएगा। उसके बाद हमने एक इज वैलिड नाम का बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है ट्रू से। ये हमें स्टेटस रखेगा कि क्या हमारा वैलिड कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल में यदि आपको I3 आया तो बाइनरी फॉर्म 011 होगा, मतलब हमारे पास कौन कौन से स्ट्रिंग इंक्लूड होंगे तो UN और IQ। तो वही यहाँ पर हम उसके बाद फॉर लूप रन करके चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये फॉर लूप में ये चेक करना होगा कि क्या हमारा बिट सेट है उस पोजीशन पर, और बिट कहां से कहां तक हमें चलेगा तो वो 0 से लेकर के जितना हमें एरे का साइज है, क्योंकि एरे के साइज तक ही बिट हमारा सेट होगा, उसके बाद तो 0 ही है, फिक्स ही है। एरे के साइज तक ही हमारा पॉसिबल है कि सेट बिट हो सकता है, इसीलिए हमने एरे डॉट साइज तक ही रन किया है और एक कंडीशन लगा दिया है कि क्या वैलिड है, वैलिड भी होना चाहिए।
वैलिडिटी यदि ये ब्रेक हो गया तब तो हमें लूप से ब्रेक होना होगा। वही यहाँ पर फिर चेक करेंगे क्या हमारा इज सेट है, जो आई नंबर है हमें 3 इस केस के लिए, और जेथ इंडेक्स, जैसे मान लीजिए इस इंडेक्स को चेक करें तो ये जेथ इंडेक्स हो गया, इस नंबर में जेथ इंडेक्स सेट है, वो काम इज सेट फंक्शन कर देगा। यदि सेट होगा तब तो हम अपने टोटल साइज, एक वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर किए थे 0 से, उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे अभी के जो स्ट्रिंग है उनके लेंथ का, और उसके बाद फिर हम एक फॉर लूप रन करेंगे उस गिवन स्ट्रिंग के ऊपर जिसे हम इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर IQ को इस केस में मान लीजिए इंक्लूड यदि करते हैं तो हमें F में इंक्रीमेंट करना होगा I का फ्रीक्वेंसी और Q का फ्रीक्वेंसी। वही यहाँ पर हमने किया है। फ्रीक्वेंसी को इंडेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उस पोजीशन के कैरेक्टर को एक्सेस किया है और -1 कर दिया है, तो वो 0 से लेकर के 25 के फॉर्म में आ जाएगा। और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा f ऑफ idx पर 0 है, तभी हम इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज हमारा वैलिडिटी ब्रेक हो जाएगा। और वैलिडिटी ब्रेक होते ही हम इस दोनों लूप से बाहर निकल जाएंगे, और यदि वैल्यू हुआ तब तो चलता ही रहेगा। और लास्ट में इस दोनों लूप से बाहर आकर के फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा इस वैलिड ट्रू है। यदि ट्रू होगा तब तो हम अभी तक जो हमारे पास टोटल साइज आया है उसमें कंपेयर करेंगे आंसर के साथ, और उन दोनों का मैक्सिमम लेंगे आंसर में। और ऐसा काम हम हर एक वैलिड कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर लेंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस कोड को अब सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और 15% ही फास्टर है, 86% मेमोरी इफिशियंट है, तो कोड रन कर रहा है, तो ठीक है। तो आई होप आपको इस लैंग्वेज में कोड समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम C++ कोड में डिफरेंट वेज में एक दूसरा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और हम इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में कोई लैग है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जिससे हम अपने वीडियो को आपके लिए इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।